मैंने तो यह दिखे कि सजने को पूछता ही नहीं, पार्टी का प्रेसिडेंट और उसका विधायक, पहले विधायक होता फिर मंत्री, और ये कह दी पार्टी प्रेसिडेंट को, बोले आप अपनी पार्टी चलाओ, सरकार हमने चलानी है, तो फिर बचिया क्या? अगर थोड़ी सी भी नैतिकता अजय सिंह में है, राजस्थान से नहीं नैतिकता का, अगर थोड़ी सी नैतिकता तो इस्तीफा देना चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। धनखड़ साहब तो साइकिल पे कमीज उतार के चलते थे और हमारी सरकार आएगी C2 फार्मूला लागू करेगी। क्या आपकी वो हैसियत थी कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करो? क्या ये हरियाणा सरकार की प्रीति में आता है? झूठ बोल रही है कि पूत के पैर पालने में दिख जाए, लोग आने से गिरते पैर दिख लिए, वे दाड़े पैर है। तो भी एक ही परिवार है, ये प्यो पुत्र है, चाचा भतीजा है, एक ही चीज है। चलते हैं चौधरी देवीलाल के परिवार से, उसके नाम से, और खत्म हो जाता है दोनों का बास पहुंच जाता है। तो विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा, ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष, गोवंश बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन धरना हम जैसे लोगों को देना पड़ रहा है। AICC की पिछले दिनों लिस्ट आई थी, डेलीगेट बनाया गया था, तो उसमें चर्चाएं ये रही कि उसमें आपका नाम नहीं। अजय सिंह को 8 किलोमीटर लगातार चला के दिखाए तो कहाँ चलेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं। और पिछले दिनों कांग्रेस का अधिवेशन राजस्थान में हुआ था, तो क्या कुछ उसमें हुआ है तो जानते हैं। स्वागत है आपका दायर जी। धन्यवाद जी। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, क्या कुछ वहां पे प्रस्ताव पास किए गए? देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत अच्छे, सबसे बड़ी बात तो कि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, और कृषि को लेकर के इस देश में तरह तरह की विभिन्न पार्टियों में संस्थाएं रही, चर्चा चलती रही, लेकिन जो एक बहुत पुरानी मांग थी किसानों की, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का मानना है कि किसान की उपज के दाम C2, जो स्वामीनाथन का फार्मूला, C2 फार्मूला लगा करके वो दी जाए, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। दोनों चीज कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया कि केंद्र में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम C2 फार्मूला लागू करके इस देश के किसान को उपज का दाम देंगे और MSP की गारंटी देंगे। इसके साथ साथ इसमें नई चीज आई जो पहले कभी नहीं थी, यानी कि आज की जो ये भाजपा की सरकार है, इसमें जो कृषि बीमा योजना है वो किसान को देना पड़ता है सारा पैसा, और प्राइवेट आदमी को दिया हुआ इसका। लेकिन हुड्डा साहब की सोच ये है कि हम इसको पब्लिक सेक्टर में देंगे, और इसका जो पैसा आएगा उसमें किसान के साथ साथ खेती हर मजदूर को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, किसान के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार की बात कही गई है उसमें। और हरियाणा प्रदेश में तो विशेष तौर से हम एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में कोई सरकार अब तक नहीं ला पाई पिछले 8-9 साल से बीजेपी को, कि हम हर गरीब आदमी को, भूमिहीन को 100 गज के प्लाट देंगे, उसमें 2 कमरे भी बना करके देंगे, पानी का कनेक्शन भी देंगे। हम ये पीपी जो ड्रामा हो रहा है ना, जो फैमिली आईडी है, इसको हम खत्म करेंगे। पीपी को मतलब पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र का क्या माना? पहले परिवार की पहचान इस पत्र से होती थी, ये एक गलत डॉक्यूमेंट है। इससे क्या है, सरकार की नियत जनता ने सोच लेना चाहिए कि इसे गरीब आदमी को जो सरकारी राशन मिलता है, गल्ला मिलता है, वो कट जाता है, और एक जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है इस पीपी के तहत ही कटती है, और इस एक आदमी की सारी प्राइवेसी वो भंग होती है। तो हुड्डा साहब ने स्पष्ट शब्दों में उदय भान जी ने कह दिया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इसको खत्म कर देंगे। जी, आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात की, C2 की बात की। पहले भी केंद्र में भी कांग्रेस सरकार रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है, तो पहले क्यों नहीं ये लागू की गई? देखिए, इसका एक मत नहीं था, इसके 100 के आसपास मत थे। मैं भी एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ 5 वर्ष, जब स्वामीनाथन जी उस कमेटी के मेंबर थे। इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जो कहते हैं ना, थोथा चना बोल बात जगना, बीजेपी वाले तो वो बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के जब पूर्व चीफ मिनिस्टर के चेयरमैन थे, तो उन्होंने आपको शॉर्ट टर्म जो लोन था उसमें ब्याज कम किया 3%। कोऑपरेटिव का जो आपका ये जो लोन लेते हैं जो सही समय पर देता है उसका ब्याज फ्री देने का काम किसने किया? ये भी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा था। ट्रैक्टर के ऊपर ब्याज कम किया, हरियाणा में जो कीटनाशक दवाई थी उसमें से वैट खत्म किया,
ये बहुत सी चीजें जब हुड्डा साहब थे उस वक्त करके गए थे। एक ही चीज पेंडिंग थी और बीजेपी कपड़े निकाल करके, बीजेपी के जो आज के अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब तो साइकिल पे कमीज उतार के चलते थे और हमारी सरकार आएगी C2 फार्मूला लागू करेगी। जैसे इनकी सरकार आई C2 फार्मूला तो भूल गए, उन मेहनत कर किसानों को, उन एक किस्म के एक हो के अन्नदाताओं को जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में गठबंधन सरकार ने किया, जेजेपी बीजेपी ने, इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया और ये कुछ नहीं कर सके, हम करके दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ था तो आपने देखा कि अभय सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री को चोर और लुटेरा तक कह रहे। देखिए वो क्या कह रहे थे मैं उस चक्कर में नहीं जाता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे और मैं MLA था इंडिपेंडेंट क्लास से, और मनोहर लाल जी की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने कहा था कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिया दिया, और आपको याद भी होगा कमल गुप्ता जी वहाँ के विधायक थे, उन्होंने धन्यवाद भी किया चीफ मिनिस्टर का, और उन्होंने कहा कि इनका महाराज अग्रसेन के नाम से जोड़ा जाए। तो मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ कमल गुप्ता से, मुख्यमंत्री से और दुष्यंत से, कि कौन कारण था, कौन क्या वजह थी, क्या आपकी वो हैसियत थी कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करो? क्या ये हरियाणा सरकार की प्रीति में आता है? झूठ बोल रही है, विशेष तौर से दुष्यंत ने, इसमें कोई दो नहीं। दुष्यंत ने उसके माध्यम से व्यापार किया है, और दुष्यंत ने ही, क्योंकि B&RB महकमा इसी के पास है, सिविल एविएशन भी इसी के पास है, और 2 बार सड़क तोड़ दी, लोगों का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि मुझे 45 सीट दे देते, 45 सीट दे देते और हरियाणा का सवा सत्यानाश हो जाता। अब तो सत्यानाश हुआ है, फिर सवा सत्यानाश होता। वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाए, लोग आने से कहते पैर दिख लिए, वे दाड़े पैर है। तो इसलिए जो विधानसभा में अभय सिंह ने जो बात कही है वो उस चक्कर में मैं, क्योंकि एक हुड्डा साहब ने बताया था ना, बोला भाई सीधा टाइम पास करते हैं, हाथ असी प्यो पुत्र, तो भाई एक ही परिवार है, ये प्यो पुत्र है, चाचा भतीजा है, एक ही चीज है, चलते हैं चौधरी देवीलाल के परिवार से, उसके नाम से, और खत्म हो जाता है दोनों का भाजपा में जाकर। अभी भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं जी। सड़कों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आपकी कलायत विधानसभा की बात करें, कैपिटल की बात करें, कलायत की कर ले तो बेहतर है, तो कलायत की कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मैं उससे भी ज्यादा कहता हूँ, अगर कोई ऐसा शब्द हो बहुत से भी नीचे, तो वो है, ये तो लोगों की दुर्गति है। अगर किसी व्यक्ति को, विशेष तौर से किसी प्रसव से पीड़ित महिला को, हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये राजो, अगर अपना किठाना से राजो वायरेड़ा जाना पड़ जाए, उस पीड़ित महिला को बहुत परेशान। अगर कोई हार्ट का पेशेंट उस रास्ते में से निकल जाए, उसको बहुत परेशान। अगर कोई बुजुर्ग स्कूटी पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हो तो वो मेरे ख्याल में पीछे रह जाएगा। इससे बुरी हालत एक सड़क की नहीं है, ये रेड़ा से राजौंद की नहीं है, इससे माड़ी हालत है फरीबाद से लेकर के और मेन रोड तक, उससे भी बुरी हालत है जो पूरी जिंदगी कभी सड़क खराब नहीं, कसाण से लेकर के कलायत तक, उससे भी माड़ी हालत है कलायत से लेकर के कुराड़ तक, दोपड़ तक, श्यामन तक। तो यानी कि ठीक कहाँ है, बुरी हालत है। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बार बार बयान देता है कि हमने विधायकों से लिखवा करके मांग लिया। अरे ऐसा मतलब कहते हैं ना जुम्मेवार, गैर जिम्मेवाराना बयान जो दुष्यंत सिंह देता है, लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी ठगी, रात 10 सीटें तो ठगी करके लोगों से ले ली, यहाँ भी ठगी के विधायक लेके देंगे। विधायक लिखाने की क्या जरूरत है? जब सड़क का उसका मरम्मत का समय आ जाता है 5 वर्ष के बाद, तो विधायक की रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। मान लो विधायक नालायक और नकम्मा हो जाए, इलाके की परवाह ना करे, तो सरकार की तो जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। जब उनको 5-5 साल रिपेयर हुए होंगे तो क्यों नहीं शुरू करवाता है? ये सारे ठग
ठगी मारे हैं लोगों के साथ, बेवफाई की है लोगों के साथ, धोखा किया है। इसीलिए आने वाले समय में बीजेपी से पहले लोग दुष्यंत और इसके पार्टी के जो लोग हैं उनको दिमाग ठीक करेंगे कि तुमने धोखा किया, तुम्हारी वजह से बीजेपी ने हरियाणा के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। जी, तो विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा, ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष। गोवंश बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन धरना हम जैसे लोगों को देना पड़ रहा है। देखिए बात सही है, अब क्या करें, हमारे को तो कोई हिंदू भी मानने के लिए तैयार नहीं है, सत्ताधारी दल के लोग। मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही कि हम हिंदू हैं, गौ माता की हम पूजा करते हैं, हम राम के भी पुजारी हैं, हम कृष्ण के भी पुजारी हैं, हम हनुमान के भी पुजारी हैं, हम शिव के भी पुजारी हैं, हम वैष्णो माता के भी पुजारी हैं, हम दुर्गा के भी पुजारी हैं, ठीक है, और हमारे जो देवी देवता है। लेकिन मुझे तो दुख और तकलीफ इस बात का कि हमारे धार्मिक ये देवी देवताओं जिस तरीके से सत्ता का हासिल करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं बीजेपी और जेजेपी, तो इस सारी व्यवस्था के लिए ये दोषी। बीजेपी ने तो राज ही गोवंश को लेकर के लिया था। इन्होंने तो ये भी कहा था कि जो नंदीशाला है और इनका हम सारा खर्चा सारा पैसा हम देंगे। सबसे ज्यादा दुर्गति गोवंश की है। तो इस सरकार में जितनी गौएं इस सरकार के पिछले 9 साल में मरी हैं, इतने तो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं मरी हुई। इसलिए गौओं का पाप ही इस गठबंधन सरकार को ले बैठा। अब ये बीजेपी और जेजेपी के लोग जाते हैं, लोग कहते हैं तुम तो गौ के हत्यारे हो। जी, एआईसीसी की पिछले दिनों लिस्ट आई थी, डेलीगेट बनाया गया था, तो उसमें चर्चाएं ये रही कि उसमें आपका नाम नहीं। कुछ नहीं दिए तो पार्टी की मर्जी है, मैं क्या करूँ। जी, और कब से विपक्ष ग्राउंड पे उतरेगा? विपक्ष तो है ग्राउंड पे, हुडा साहब ग्राउंड पे नहीं, उदय पांडे ग्राउंड पे नहीं, दीपेंद्र सिंह ग्राउंड पे नहीं, हमारे विधायक ग्राउंड पे नहीं, जयप्रकाश ग्राउंड पे नहीं। हम तो 14 तारीख से मैं कन्वीनर हूँ कैथल जिला का। हम 9 और 10 तारीख में बैंकों के आगे धरना दे रहे हैं, क्योंकि जो ये 14 लाख करोड़ का लगभग घोटाला हुआ है, जो अभी तक सामने आया है, शेयर घोटाला, जो अडानी जी की बर्थ गिरी है, तो उसमें पैसा तो या तो मुलाजिमों का है, न्यू पेंशन स्कीम का जो पैसा जमा होता है वो है, या LIC का है, लगभग 45,000 करोड़ LIC डूब गई, या SBI का है। तो SBI के सामने हम धरना देंगे। और 14 तारीख से जैसे कलायत में साइकिल यात्रा विकास शुरू करेगा। अभी मेरे साथी आए हुए थे अपना पुंडरी से, तो पुंडरी से हमारे साथी यात्राएं शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गुलाचिका में, कैथल में, हर जगह यात्राएं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्राएं हम शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा थी पिछले दिनों, और अब इन्हें लोग एक पद यात्रा चली हुई है। अगले से इनको 8 किलोमीटर लगातार चला के दिखाए तो कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा, ड्रामा है। यात्रा थी राहुल गांधी की, जिस व्यक्ति ने 3,500 किलोमीटर बगैर किसी रुकावट के कॉन्टिन्यूसली चलाई, और उसका कोई ये ध्येय नहीं था कि मैं कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कर रहा हूँ, या कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ, या मेरे लिए कर रहा हूँ। उन्होंने यही बात कही थी कि जब देश का मीडिया, देश का जो समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जब विपक्ष की बात सुननी बंद करती, तो उन्होंने एक अच्छा सिस्टम निकाला कि मैं लोगों से सीधा संवाद करूं। और उस सीधा संवाद का यही एक कारण था कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की। अभय सिंह चौटाला तो अपनी धरती ढूंढ रहे, तो इन्होंने खो दी। इस परिवार के जो भ्रष्टाचार के जो कर्मकांड रहे हैं, उनको लोग ना तो भूले ना भूलेंगे। ठीक है जी। ये तो बेचारे वो क्या कहते हैं, सांप लिकड़ गया और लकीर पीटे, तो दोनों का सौदा चाहे जाएगा और चाहे बहेगा। ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। यात्रा चलाएंगे हम, इनकी आँख खुलेंगी। पूरे प्रदेश में आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। तो हम चला रहे हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए। इनके पल्ला है क्या जिस यात्रा क्या चला रही है? ये तो आएंगे, वो डसम कहता ना, बोला आपके पुत्र ने टाइम पास कर रहे हैं, जाना उठे आए हैं चौधरी देवलाल के घर से और चले जाएंगे भाजपा के घर में। तो लोगों को क्या मिला? जी,
सरपंचों का एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है टेंडरिंग का, और अब तो मंत्री और अजय चौटाला के बीच में भी, मंत्री देवेंद्र पब्लिक और अजय चौटाला के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है। तो इस बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? मैंने तो यह दिखे कि इस अजय को पूछता ही नहीं हो, पार्टी का प्रेसिडेंट और उसका विधायक, पहले विधायक होता फिर मंत्री, और ये कह दे पार्टी प्रेसिडेंट को, बोला आप अपनी पार्टी चलाओ, सरकार हमने चलानी है, तो फिर बचिया क्या? अगर थोड़ी सी भी नैतिकता अजय सिंह में है, राजस्थान से नहीं नैतिकता का, अगर थोड़ी सी नैतिकता तो इस्तीफा देना चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। जी, धन्यवाद ये बात की। तो भाई आपने बातें सुनी जयप्रकाश जी की, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।